काय रे तुला पूरी कंटिन्यू हो। हाँ वन शॉट बताएं सर। ऐसा कि आप लोगों को ध्यान है कि 28 तारीख को प्रेम भाई साहब का असामयिक निधन हो गया था। उसके बाद मृत संख्या 2 29 तारीख को दर्ज किया गया। बॉडी का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के उपरांत बोर्ड ने यह उचित समझा कि एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद ही ये मृत्यु का कारण बता पाएंगे। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने अपने जो बयान है 44 लोगों के बयान लिए हैं, 106 लोगों की कॉल डिटेल के एनालिसिस की है, सोशल मीडिया एनालिसिस किया गया है, प्रेम भाई साहब के मेडिकल हिस्ट्री का एनालिसिस किया गया है, जिसमें कौन सी दवाइयां पहले लेती थी, जिन डॉक्टरों के संपर्क में थी, कैसी मेडिकल कंडीशन थी, इस पर विशद अन्वेषण किया गया। उसके अलावा जो घटनाक्रम का टाइमलाइन है, इस समय इनकी तबीयत खराब हुई और जब इनकी मृत्यु कारित हुई उसके बीच में कौन कौन से घटनाक्रम हुए और कौन सा टाइमलाइन रहा, उसमें किसके फोन आए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, जो उस दौरान जो लोग उनसे मिले उनके बयानात। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर इंजेक्शन से रिलेटेड इश्यूज आए, जिस दवाई का प्रयोग किया गया इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर से भी मंतव्य लिया गया। सीएमएचओ, नर्सिंग काउंसिल, मथुरा दास हॉस्पिटल, फार्माकोलॉजिस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एफएसएल और प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सब से आदर्श लिए गए, चर्चा की गई, औपचारिक और अनौपचारिक। इनके संबंध में 2 प्रकरण दर्ज थे, उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में विशद अन्वेषण किया गया। इनके गांव में भी कुछ लोगों के साथ प्रकरण दर्ज है, उसके संबंध में भी विशद चर्चा की गई और लोगों से इस संबंध में अन्वेषण किया गया और वेरीफाई किया गया कि उनके बैकग्राउंड क्या थे। उसके बाद 12 तारीख को हमें एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके बाद हमने जो हमारी मेडिकल बोर्ड है उसको एफएसएल और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेजी। उसमें कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक सीओपीडी। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी और उस कारण से कार्डिक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है, हमारे कुछ क्वेरीज थे जो मेडिसिन लगाए गए हैं, उस संबंध में हमने फिर से बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है और जैसी बोर्ड से रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम फाइनल निर्णय लेंगे। परंतु मैं आपको बता दूं, इस दौरान जिन जिन लोगों के बयान लिए गए, जो तथ्य संग्रहित किए गए, जो साइंटिफिक एडमिशन किया गया, उसमें यह तथ्य बहुत ही क्लियर कट आया कि
इसमें पॉइजन नहीं पाया गया है बॉडी में, कोई सेक्सुअल ऑफेंस करना नहीं पाया गया है और कोई ऐसी एक्सटर्नल इंजरी या इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, क्योंकि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब मेडिकल प्रेडिक्शनरी दे सकता है जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, जो कि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, क्योंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया, क्योंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और नेशन में भी आया है। इनके नॉलेज में था कि किस मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की। तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। इस संबंध में जैसे ही हमारी पोस्टमार्टम की जो बोर्ड है उसकी तरफ से जो हमने एक्सप्लेनेशन मांगे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी, तो हम बीएनएस और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 के तहत कार्य करेंगे। अब ये फोरम ओपन है, एसआईटी भी आपके पास बैठी है और मैं भी हूँ, आपके कोई प्रश्न हो तो उसके जवाब दिए जा सकते। क्या एमआईसी कंपाउंडर को माना जा रहा है कि दूसरे की लापरवाही है या और भी कोई दोषी है? जैसा कि मैंने बताया कि उपेक्षापूर्ण कृत्य के दोषी तो है ही, क्योंकि जो चीजें उनको नहीं करनी थी उन्होंने की है, परंतु जैसे ही हमारे पास बोर्ड का ओपिनियन आएगा डेफिनेटली हम बीएनएस और अन्य धाराओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर उन्होंने बताया कि पर्ची डॉक्टर की जो है उनके पिताजी ने दिखाई, ये बात जो है खुद देवी सिंह ने कही। देवी सिंह के 4 बार बयान लिए गए हैं और देवी सिंह जी ने इस तरह के तथ्य हमारे सामने नहीं रखे हैं, और जो तथ्य हमारे सामने आए हैं कि वो पहले भी इनके यहाँ गए थे और उनके नॉलेज में सारी उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये मेडिसिन दिए उनके नॉलेज में। तो सर क्या ये माना जाए इस मेडिसिन भी एक वजह हो सकती है उस अटैक की? जो मृत्यु का कारण है वो बता दिया गया है, हाँ। परंतु कभी आप जो जैसे जो 2 मेडिसिन दिए गए हैं ये एग्रीवेट सिचुएशंस कर सकती हैं अस्थमा और सीओपीडी को। इस संबंध में हमने जो मेडिकल बोर्ड है उनसे ओपिनियन मांगा है और उनका जो कहना होगा, चूंकि हमारे पास ये डोमेन नॉलेज नहीं है और मेडिकल की हम ज्ञाता भी नहीं है, उनसे जो तथ्य आएंगे और एडमिशन जब हम करते हैं तो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन उसका एक पार्ट है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। जिस समय ये इंजेक्शन दिया गया उसके पहले उनको जुकाम की स्थिति थी, उसके बाद बार छींकें आई और उसके बाद लगभग ये 25 मिनट के या 30 मिनट के दौरान ही सारा घटनाक्रम हो गया और जब तक ये प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची उस समय तक मृतकाएं हो चुकी थी। इन सारे तथ्यों को लेकर के फिर हम कोलेट करेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। क्या इस मामले में विरमनाथ यकीनी बनता है कि वो उसको सुबह से बीमार था और जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ रही थी अस्पताल लेकर नहीं गया तो उसकी ड्यूटी नहीं बनती थी, वो उसका गुरु था, पिता भी था। जहाँ तक पिता की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का सवाल है, जो घटनाक्रम शुरू होता है जब तबीयत बिगड़ने की बात है, तो जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद से ही जो तथ्य सामने आए हैं, उसके पूर्व में जो भी उनकी बैकग्राउंड रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, उनको हमने रीअफर्म कराया है कि कोई उनका मलाफाइड तो नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटनाक्रम से रिलेटेड उनका कोई मलाफाइड नहीं दिखा। इंजेक्शन जो दिया गया प्रेम भाई साहब को, वह कंपाउंडर अपने साथ लाया था अथवा वहां पहले से था, एक। दूसरा वो डेक्सोना इंजेक्शन एक्सपायरी था अथवा नहीं, और तीसरा क्या पुलिस ने उस वायरस को अपने कब्जे में ले लिया? जो उन्होंने पारदर्श पुलिस को उपलब्ध कराए थे वो एफएसएल भेजे गए थे, जो उन्होंने वायर्स दिए थे, इंजेक्शन दिए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 इंजेक्शन ही बताए थे, बाकी इंजेक्शन भी जो उनके पास दवाइयां थी सारे एफएसएल गई थी। और एफएसएल में 2 तरह के इंजेक्शन पाए गए, जो दवाइयां पाई गई उनके बॉडी में, एक डाइक्लोफेनिक और डेक्सोना। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 इंजेक्शन दिए गए, जो कि वो अपने बयान में भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं।
और इसी के संबंध में हमने ओपिनियन मांगा। अच्छा सर, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई 3 घंटे बाद, क्या वीरमनाथ ने क्या कहा, क्यों पोस्ट की गई, और न्याय की बात करें तो ऐसा क्या अन्याय हुआ, ऐसा क्या अन्याय हुआ साध्वी प्रेम भाई के साथ? आपकी बात बहुत ही जायज है और ये सवाल सबसे पहले हमारे संज्ञान में भी आया था और इस संबंध में भी हमने पूरा जांच किया। उसमें जो बयानों में भी आए हैं और जो जिन तथ्यों को हमने रीअफर्म किया है उसमें वीरमनाथ के द्वारा ये डिक्टेट कराया गया और जो भूमाराम उनके यहाँ एक जो हाउस हेल्प है उन्होंने उसमें सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला। हमने जिन परिस्थितियों में ये डाला गया उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसको वेरीफाई किया है, परंतु जिन लोगों जो वहां पर उपस्थित लोग थे और जो पूर्व में जो लोग मिले थे उनसे सबसे तथ्यों का विश्लेषण कराया। उसके बाद हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वो ये इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते थे, इन द सेंस कि इसमें अटेंशन क्रिएट करना चाहते थे, लोगों को एकत्रित करना चाहते थे और डेफिनेटली उनकी पुत्री की मृत्यु हुई थी तो भावुक क्षण भी था। ये चीजें हमारे संज्ञान में आई हैं। कोई ऐसा मॉडिफाइड इंटेंशन अभी तक हमारे पास नहीं है। सर साध्वी की जो हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो बुलाना चाहते थे, उन्होंने फोन भी किए, नेताओं को भी फोन किए और 3 घंटे बाद इंटेंशनली ये मैसेज करवाया गया, तो उनसे बात हुई क्या, वो किस लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? उन्होंने वहां पे थाने के बाहर एक बयान भी दिया था कि मैंने वो बताए जो लोग उनको परेशान करते थे। कोई नाम आए सामने से? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी, जो जितने साक्ष्य हैं, मैंने कहा आपने देखा होगा 44 लोगों के बयान और अनौपचारिक लोगों पे पता नहीं सैकड़ों लोगों से हमने चर्चाएं की हैं। सारे तथ्यों को कोलेट करने के बाद हम डिस्कस पे पहुंचे हैं और जो आप बात कर रहे हैं डेफिनेटली पुलिस ने हर एक परिस्थिति को रूल आउट करने की कोशिश की है और आज मैं कह रहा हूँ आज हमारे पास फाइल में कोई ऐसे तथ्य नहीं आया है जो इस घटना से, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस घटना से संबंधित हो जिसमें कि उनका मॉडिफाइड इंटेंशन शो। पुराने कोई घटना के बारे में आया सर? पुरानी घटना के बारे में आया सर? इस घटना ने तो पुरानी घटना को लेकर कोई चीज सामने आई उनकी सर? ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है जी, कि असामयिक मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी गठित की गई थी और उसमें ये हमने इसी पे फोकस रखा है। बाकी चीजों से कोऑपरेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है क्योंकि इसको इस घटना में अगर उसका कोई संलिप्तता हो तो उसको हम अलग कर सकें। सर पिछले साल जो मुकदमा दर्ज हुआ था पिछले साल, उसमें जोगेंद्र की भूमिका थी उर्फ जोगाराम की, क्या इस केस में कुछ इन्वॉल्वमेंट आया क्या उसका? हमने उसकी पूछताछ डेफिनेटली की है, उनके साथियों से साथ ही पूछताछ की है, बट ये सेपरेट इंसिडेंट माना गया है। इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं आया जिसमें कोई भी किसी से उनकी चर्चा हुई हो इस संबंध में या किसी प्री प्लान के तहत उन्होंने ऐसी कार्रवाई। जैसा कि आपने बताया बहुत भावुक क्षण था, भावुक क्षण में भी वो कितनी सहमत पोस्ट करना देता है। इसके अलावा मौत के टाइमिंग को लेकर 4-5 अलग अलग बयान देता है और इसके अलावा राजनेताओं को फोन करता है। कौन कौन से राजनेताओं को फोन किया और क्या इंटेंशन था उसका? जब पुलिस अन्वेषण करती है, स्पेशली एसआईटी अन्वेषण करती है, ऑब्वियसली एसआईटी इज हेडेड बाय अ वेरी क्वालिफाइड लेडी ऑफिसर। मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि हमारा जो फोकस रहता है अन्वेषण पे रहता है। उन्होंने 3 नेताओं को फोन किया, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। तथ्य ये इम्पोर्टेंट है कि क्या इस घटना से संबंधित कोई चीज उनसे डिस्कस की गई और क्या ऐसा कोई इंटेंशन आप क्रिएट कर पाए जो कि इस घटना में किसी की संलिप्तता को जाहिर करता हो। मैं आपको बताता हूँ अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिसके साथ उन्होंने षड्यंत्र रच करके घटना पारित की हो, क्योंकि ये मृत्यु जो पारित हुई है उसमें जो ओपिनियन है वो ओपिनियन ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कि वो षड्यंत्र की बुआ थी। सर इसी सदस्य है सर, क्या टेक्सुअल आप पहली बार लगा उनको और देवी सिंह का 5 घंटे तक इंतजार करना, पहला फोन किया कहते थे वो ड्यूटी पर था, दूसरा फोन करने के बाद में 4-5 घंटे बाद पहुंचना है, तो इसका क्या वजह है? सिर्फ दूसरा इंजेक्शन 5 घंटे इंतजार करने के बाद में टेक्सुअल लगाना, क्या टेक्सुअल रिएक्शन किया है, डेथ हुई है, तो मैं इनके पहले भी तो लगा होगा इंजेक्शन। और उनकी बात में सर आगे है ना, क्योंकि 12 बजे फोन किया पहला उसको, तब तक वो और 5 बजे वो पहुंचा, तब तक 5 घंटे उसके पिताजी ने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया। सर यही सबसे बड़ा सवाल है, उसने जो इंतजार किया है, हाँ 5 घंटे पिता ने उसी का इंतजार क्यों किया? देवी सिंह का डॉक्टर के पास जा सकता था ना सर वो। आपका सवाल हो गया हो तो मुझसे आंसर। हाँ बताएं सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआईटी के लोगों ने देवी सिंह से बातें की है, देवी सिंह से हमने भी रिसर्च चर्चा की एज ए हेड ऑफ द फैमिली, बिल्कुल ड्यूटी ऑल्सो। और मैं आपको बताता हूँ जो इस दौरान जो घटनाक्रम हुआ, जब उनका ये कहना था, उनके बयानों में भी आया है, उनका ये कहना था कि जब
उन्होंने इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद जो वार्ता हुई वो ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में भी है। उसके बाद हॉस्पिटल गए, उसके बाद ऑब्वियसली इनका संपर्क इनसे नहीं रहा। इन्होंने कहा कि हमें किसी तीसरे व्यक्ति ने इस संबंध में बताया। उसके बाद से चर्चा हुई। इस दौरान देवी सिंह का मना है इंटेंशन हो, ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया और यही बात है। एप्लीकेशन कहाँ से लाया था, या किसी दुकान से परचेज किया, उस दुकानदार से पूछताछ हुई है, क्या है? और डेफिनेटली ये सब अन्वेषण का मुद्दा है और अभी अन्वेषण जारी है। और कैसे किया, और कैसे जब ये ओपिनियन आएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ऑब्वियसली उनसे पहले लग चुका है सवाल ये है। इन्होंने पहले इसका इलाज किया था, पर हमें वो नहीं बताया कौन सा इंजेक्शन दिया। इसलिए मेडिकल हिस्ट्री में आया होगा ना सर, कुछ आपने खंगाली है पूरी। पर्ची होगी ना सर जिसे हम ढूंढ रहे हैं। पर्ची में उसमें जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसमें लिखा हुआ है कि ये अस्थमा से डायग्नोसिस लिखा हुआ है। पहले कौन सी मेडिसिन लगी, मेडिकल साइंस का ऐसा कोई तरीका नहीं पता है कि पहले आपको कोई इंजेक्शन लगी हो उसको हम कैसे बता पाए। पर्ची भी नहीं है। कोई ट्रीटमेंट प्लान तो मिला होगा ना सर पुराना, उनका ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन मिला होगा ना सर पुराना। तो कोई आपने मेडिकल हिस्ट्री खंगाली, आपने कहा अभी तो ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन में तो दवाइयां तो लिखी होगी ना सर, डेक्सोना था या कोई एस्टेलिन थी, कुछ भी कुछ तो लिखा हुआ मिला होगा ना सर आपको। प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखी हुई है, बट मुझे लगता है डेक्सोना नहीं है। इससे इस घटनाक्रम में कोई रिलेशन नहीं। सर नर्सिंग कर्मी का जब इन्वॉल्व हुआ था उसको एक फेथफुली उसको बुलाया गया, फेथफुली गया। आज भी परिवारों को यही सबको जब जैसे फोन करते एक परिवार में मेरे मदद बीमार है, इंजेक्शन लगाना था, लगा के चला जाता है। तो ये तो बेचारे की उसने तो हेल्प की हो, तो उल्टा उस पर कारित हो गया काम। सर क्या अब एसआईटी का काम जारी है या खत्म हो गया सर? एसआईटी इज ओवर या अभी चल रहा है? एसआईटी जांच कर रही है, हमको ओपिनियन आएगा। मैंने कहा कि बीएनएस के और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और उनका व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा है। इस संबंध में जो शेड्यूल एच वाला जो आपने बताया, संशोधन दिया है कि जो कंपाउंडर का व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा है, जो उनको एज पर रूल दिया बिहेव करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अब जैसे बस रिजल्ट आएंगे और सर्कमस्टांस के इंडेक्स होंगे, सर को कोरोबोरेट करके हम निर्णय लेंगे। आपको यही कहना था। परंतु जो हमारे पास जो ओपिनियन आए हैं सर, उसमें कोई भी पॉइजनिंग एडवर्स थिंग नहीं है कोई भी। जिससे कि इसमें कोई षड्यंत्र की धुआं आती है। तो ये मैं चीज आपको क्या सर गैर इरादतन हत्या दर्ज हो सकता है मामला? गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो सकता है इसमें? गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो सकता है? जैसे करके आएंगे वहां से, उसके बाद हम उसके फाइनल निर्णय लेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर विरमनाथ पोस्टमार्टम कराने के लिए एग्री नहीं हो रहा था, रात को बॉडी लाने के लिए एग्री नहीं हो रहा था, सुबह मोर्चे में भी विरोध कर रहा था, उसका भी कैसे? इसके साथ में लोग उसका विरोध करेंगे सारे संसद वाले। मैं आपको बता दूं, उस रात पूरी टाइम मीटिंग हुई, हम सभी जगे हुए थे। तो एग्री हो रहा था, नहीं हो रहा था, हमारे संज्ञान में है। और जब भी कोई मौत होती है, असामयिक मौत होती है, उस समय की परिस्थितियां अलग होती है। परंतु मैं आपको बहुत ही कमिटमेंट के साथ बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पुलिस टीम ने मेहनत की है और अभी भी मेहनत कर रही है और हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं जो निष्कर्ष आपको बता। सर विरमनाथ कोई ऐसे करके आएंगे तो वो भी आपको सर विरमनाथ भूख हड़ताल पर बैठा है सर। कहाँ पर? कहाँ? खाना नहीं खा रहा है जब से हुआ तो सर। अरे नहीं खा रहा है। हमने जांच की है। ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है। हमने सारे काम सर वो विरमनाथ हड़ताल पे बैठा सर, भूख हड़ताल, कुछ खा नहीं रहा है। एक मिनट, विकास भी पूछ रही है कि कुछ आज विकास सवाल का आपने जवाब दे दिया। हमने कहा कि कोई मेजर ट्रांजेक्शन नहीं हुए। नहीं हुए बस। शायद उसके पिता ने प्रण लिया है कि भोजनशाला नहीं बनेगी जब तक भोजन नहीं लेगा। तो ये भी एक बड़ा उसका टास्क के लिए आप लोगों को भोजन मिल नहीं रहा है, पानी खाना हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल पे है सर। न्याय कौन सा मांगी, एक बड़ी टास्क होगी। भूख हड़ताल होगी उसको। हमारे संज्ञान में ऐसी कुछ बात इलेक्शन की बात है। इलेक्शन की विकास कर दिया सर जैसा कि विरमनाथ ने कहा कि वो पोस्ट उसने करवाई थी, जैसा कि विरमनाथ ने कहा वो पोस्ट उसने करवाई थी, क्या होगा पूछे ना। आपने जो सवाल पूछा था कि दोनों इंजेक्शन जो उन्होंने लगाए कंपाउंडर खुद लेकर के आया। खुद लेकर आया था विकास। पूछे ना विकास। अमाउंट से इस
अपने घटनाक्रम का कोई संबंध नहीं है। पूछ ही नहीं पा रहे विकास पूछ अरे शेखर जी 1 मिनट प्रदीप जी 1 मिनट ओ प्रदीप जी ओ ओ प्रदीप जी पूछ नहीं पा रहे अब। पहले से हम कोई चीज प्रेम नहीं कर सकते। क्वालिफाइड लोगों की बॉडी है। ओ प्रदीप साहब विकास जी उसके बाद हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो तथ्य है उसको देखेंगे। पूरी टीम एसआईटी टीम बैठेगी। एसआईटी टीम अपने निर्णय पर पहुंचेगी। मैं हमसे डिस्कस करेंगे। कितने जन देख रहे हैं ड्यूटी पे? 214 318 एक्ट से उनके उन्होंने काम नहीं किया है। 8:30 इसलिए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई मतलब नहीं है। वैसा ही बता भाई लास्ट सवाल